हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल पर। दिस इज किशन जायसवाल। तो घड़ी में 7:30 बज गए हैं और आज आपकी रीजनिंग क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है। कल तो हम लोगों ने टॉक सेशन रखा था भाई, आपस में हम लोगों ने बात विचार किया, सारी चीज़ें समझी, जो आपके मन में सवाल आ रहे थे सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, तो चलिए सब कुछ क्लियर है अब। तो आज हमारा 23वां दिन है, डे 23, जिसमें हम मिसिंग नंबर 2 के और कुछ सवाल लगाएंगे और जल्दी छोटा सेशन होगा, 10-5 सवाल और लगाएंगे और उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे और इसकी डीपीपी आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है बेटा, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, जो भी चीज़ें आपको समझनी है, वो आपको रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लासेस के बारे में बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे आपकी तीसरी क्लास चलती है रीजनिंग की। ये क्यों भाग रहा है भाई, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देने दो भाई, फिर चलते हैं ना क्लास। क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो एनटीएससी की डिटेल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। साइंस की पिछली कुछ क्लासेस हुई हैं उसको देख सकते हैं, मैथ की क्लासेस हुई हैं उनको भी देख सकते हैं और रीजनिंग की जो क्लासेस हुई है उसको देख सकते हैं। तो जब भी आपका कोई बैकलॉग बन जाता है तो आप दिन में जब भी आप खाली होते हैं तो धीरे धीरे उसको प्लेलिस्ट से कवर कर लीजिए। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में दी जाती है। ठीक है, तो आज मिसिंग नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तो मिसिंग नंबर के यार देखो सवाल क्या होते हैं ना, आपको स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको दिक्कत होती है। क्लियर है। तो आपके सामने स्क्रीन पर मैं 17वां क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ, आप एक बार अटेम्प्ट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है बेटा, 30 सेकेंड आपके पास है, आपका टाइम अब शुरू होता है, निकालिए आंसर। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है। अब आपको देखो मैं सोचना सिखा सकता हूँ, हर सवाल अलग अलग तरीके से लगता है। अब इससे आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमसे लग ही नहीं रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं सोच पाते हैं। देखो यार, तुम्हें क्या करना है, जितने तरीकों से तुम सोच पाते हो सोचोगे यहाँ पे। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब रूट, कुछ भी लगाओ, बस आंसर निकालो। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, बड़े बड़े महारथी भी बच सकते हैं और एक छोटा बच्चा भी लगा सकता है। क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 13 और 19 को देखिए क्या करें हम कि ये बन जाए। तो दिमाग लगाइए एक बार, 13 + 19 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 9 3 12 32। 32 से अगर हमें 4 बनाना है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। सेकेंड जोड़िए, 71 + 9 कितना आ जाएगा, 80। 80 को अगर मुझे 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड करना है जोड़ के। तो सो ही काम यहाँ पे भी कर दीजिए। 128 + 32 = कितना होगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 160/8। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 20। तो कितने लोगों का 20 आया है भाई, कितने बच्चे सोच पाए हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। यार देखो, मिसिंग नंबर पजल वाले क्वेश्चन या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर मिसिंग नंबर वो कोडिंग वाला मिसिंग नंबर, ठीक है, कोडिंग वाला। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं भी लग पाते हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये सबसे नहीं हो सकते, मुझसे भी कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं बेकार हूं या आपसे नहीं लग रहा है तो आप बेकार हैं, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए, आप अटेम्प्ट करिए, आप जितने तरीके से सोच सकते हैं क्वेश्चन को उतने तरीके से सोचिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, आपको 30 सेकेंड दी जाते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। करिए बेटा, लगाया जाए भाई।
चलिए, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हमारा काम है क्वेश्चन मार्क कहाँ पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है। अब हमारा नॉर्मल दिमाग है, हम एक आम आदमी हैं, तो हम कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे कि भाई इन दोनों नंबर को जोड़ लें, इन दोनों नंबर को जोड़ लें, या इन दोनों नंबर को जोड़ लें, इन दोनों नंबर को जोड़ लें, या चारों को जोड़ लें तो क्या मेरा ये आ जा रहा है, लेकिन चारों को जोड़ने पे तो आएगा नहीं क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो इसी तरह से आप दिमाग लगाएंगे ना, जैसे 56 + 22 जोड़ें, कितना आया, 6 2 8 5 2 7, फिर -15 8 23 कर दें हम, तो कितना आ रहा है, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55। ये नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक गया हमारा, हमें हर लॉजिक सोचना होगा, ठीक है। 56 + 15 कर दें, -22 + 8 कर दें, तो देख लेते हैं, 6 5 11, 5 1 6 1 7, ठीक है, और -22 8 30, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 41, बहुत बढ़िया। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 46 + 9, -10 + 6 55, -10 6 16, 6 और 9 15, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 39, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो दिस इज द मेथड, ये आपको सोचने का तरीका होना चाहिए। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, 34 + 11 -14 + 6, तो 34 + 11 करेंगे, 4 1 5 3 1 4 45, -14 6 20, तो कितना आया भाई, 25। आसान था, समझ में आया, सबका दिमाग काम किया यहाँ तक, बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैं आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है ऐसे क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन मार्क कहाँ है, उसके बाद बीच वाला नंबर है क्वेश्चन मार्क, तो बीच वाला नंबर कैसे हम चारों नंबर को यूज करके ला सकते हैं, क्या उनका हमें गुणा करना पड़ेगा, क्या हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, क्या हमें उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी चीजें होंगी वो हम करके लाएंगे उसे, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों का बी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड दिया जाता है, सोचना शुरू करिए। चलिए भाई, 30 सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी लगाइए इसको। मेरा माइक कहाँ गया, मेरा माइक है मेरे पास, लगाइए लगाइए लगाइए। अब देखिए, आप नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, नंबर यहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, नंबर बढ़ रहे हैं। अब नंबर अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना होगा, 2-3 तरीके मैंने बताए हैं। नंबर जब ज़्यादा तेजी से बढ़े तो या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा। लगाइए दिमाग, देखिए क्या है यहाँ पर। बहुत गर्मी है घर पे। लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, स्क्वायर लगाया, क्यूब लगाया, कुछ लगाया, अटेम्प्ट किया इसको। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग काम करेंगे क्या, 17 में 15 का मल्टीप्लाई करने पे कुछ आ जा रहा है, 15 से 105, तो 10 कैरी, 15 कम 15 10, 15 कम 15, 15 10 25, 255। 255 का क्या 128 से कोई रिलेशन, कहोगे बिल्कुल नहीं भैया। तो जब यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं मिला, जब हमें यहाँ पे चीजें नहीं हो पाई, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम स्क्वायर में जाएंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इन दोनों को घटा सकते हैं क्योंकि नंबर कम हो रहा है, इससे बढ़ तो रहा नहीं है, तो घटाइए इसको। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 0, 64। लेकिन 64 का 128 से तो रिलेशन है, बिल्कुल है कहोगे। 64 का 128 से रिलेशन है, दुगना कर दो, समझ में आया, स्क्वायर से आ रहा है। अब इसी तरह 19 है, 19 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर कर दो। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 20 विषम 400 होता है, 19 19 361 होता है क्या, मुझे देखो नहीं याद है, तुम्हें याद होना चाहिए। 9 कैसे 1 8, 9 कम 9 8 17, 171, 9 16, यस 361, 16 16 हम 256, 6 5 11, और ये आ गया आपका 5 में से 5 गया 0, 105। 105 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। क्लियर है बच्चों, 210 सबका समझ में आया, सबको समझ में आया। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू 2, जो वैल्यू आ जाए तो उसको करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई, 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा।
अब बताओ 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर बता दो। 529 माइनस 361, 9 में से 1 गया 8 और 6 6 12 और 4 में से 3 गया 1, 168। 168 का दुगना करें भाई, 168 का दुगना करेंगे तो 336 आएगा। तो कितने बच्चों को यह समझ में आया कि हमें सोचना कैसे है। पजल के क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, मे भी आपसे ना लगे, मे भी हमसे ना लगे, लेकिन आपको सोचना तो आ गया। नंबर बड़े होंगे तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब लगाएंगे, नंबर छोटे होंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। ये सारी चीजें आप अब कम से कम आप सोच तो पा रहे हो, कम से कम इतना तो कर पा रहे हो। तो यही आपको करना है बेटा, ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है अब आपके स्क्रीन पर। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं और लगाइए इसको, लगाइए लगाइए 30 सेकेंड, सोचिए। चलिए बेटा देखिए, आपको क्या करना है, ये 149 है, ये 175 है, ये 203 है। अब आप ये एक चीज ये सोच सकते हैं कि इनका डिफरेंस देख सकते हैं। तो 9 6 15 और ये है 4 2 6 26, इसका देख लेते हैं। 5 8 13 और 7 2 9, 26 2 28 है क्या शायद, हाँ 28 में इसमें हम 30 जोड़ लें। जैसे यहाँ पे 26 जुड़ा है, यहाँ पे 28 जुड़ा है, तो यहाँ पे 30 जोड़ लें तो क्या हो जाना चाहिए, 233। तो 233 इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स आसान, ठीक है। तो आपको आपने क्या किया, इनका डिफरेंस देखा। हम लॉजिकली आपको यही सोचना है। एक और चीज सोच सकते हैं, देखो इसमें ये पहला प्रोसेस से 233 आ गया, बिल्कुल सही है। एक और चीज सोच सकते हैं, ये 149 किसके स्क्वायर के पास है, 12 के स्क्वायर के पास, तो 12 स्क्वायर प्लस 5। इसी तरह से 175 किसके पास है भाई, 13 के स्क्वायर, 13 स्क्वायर प्लस 6। इसी तरह ये 196 के पास है, 14 का स्क्वायर प्लस 7। इसी तरह ये 15 के स्क्वायर के पास होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8, ये 233 आएगा। बस आसान था। सोचना आपको पता चला कि सोचा कैसे जाता है, सोचना कैसे है, यहाँ पर यही आपको करना है बेटा, यही मैं सिखाना चाहता हूं आपको। समझ में आया सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सबको क्लियर हो रही हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 21, यू हैव 30 सेकेंड, सोचिए। 1 मिनट है लगभग, 30 सेकेंड लगाइए 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 भाई, 30 सेकेंड। अब देखिए नंबर बड़े हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 तरीके हैं आपके पास, अपनाइए। निकलता है तो ठीक, नहीं अदरवाइज कुछ और ऑप्शन सोचेंगे भाई। अगर आप सोचना सीख गए तो आप समझ लीजिए सबसे बेहतर कर रहे हैं। आपसे सवाल नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए लगाइए भाई। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन कि क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 12 का 15 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जा रहा है। क्या 16 का 20 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 80? नहीं, तो ये ऑप्शन, ये तरीका गया। 12 9 108, 108 में 15 का कुछ ऐसा कुछ करें हम, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करें, 9 का 15 से मल्टीप्लाई करें, फिर 12 से डिवाइड करें, कुछ हो रहा है क्या? 3 चौका 12, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और स्क्वायर से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और कुछ और, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर से देख लेते हैं। 9 9 81 बराबर में 144, 15 15 225, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2, 1 1 2, 225 में से 225 गया है तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब सोचिए सोचिए, कुछ और सोचिए भाई, कुछ और अगर आप सोचते हैं यहाँ पर तो आपका क्या होगा, इस तरह का लॉजिक नहीं काम कर रहा है। अब कुछ ये और दिमाग ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 9 12 और 15, इसी तरह 4 16 और 20, क्या 9 4 16 20 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं क्या? 4 16 20, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दहा में 20, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 5, 2 1 कम 1 1 5 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। अच्छा, तो इन तीनों का एलसीएम 80 आ रहा है। इसी तरह 9 12 15 का एलसीएम देख ले, नंबर सिस्टम में तो सिखाई दिया हूँ एलसीएम लेना आप तो तुम्हें। 3 त्रिक के 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4 5, 4 1 1 5 5,
5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 180। बिल्कुल सही है ये तरीका। तो तरीका क्या अपनाना है बच्चों हम लोगों को अपनाना है तरीका अपना ये वाला। 5, 15, 25 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 का एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 3 एकम 3, 3 5 और 5 एकम 1, एकम 1, 5 पचे 25, 25 तिहाई 75। दैट द वे। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 75। कितने बच्चों का 75 आंसर आया है? 75 जितने बच्चों का आया है बिल्कुल सही आया है, उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। क्लियर? मैसेज मत करिए भाई गलत समय पर, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लगाइए दिमाग। 30 सेकेंड लगाओ भाई, लगाओ 30 सेकेंड। देखिए भाई, सोचेंगे नहीं तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है? सोचना तो पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना तो पड़ेगा। आज अच्छा लगा, मैथ्स की क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, इस वाली भी क्लास को अटेंड करो, सारी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है? मेहनत करते रहो। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें मैथ्स की क्लास चल रही है, इसलिए आज शुरुआत में नहीं आ पाया था। चलिए इस सवाल में देखिए अब क्या करना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब जब क्वेश्चन मार्क आपकी इस लाइन में आ रहा है तो आपको इस लाइन में काम करना है। तो यार देखो, क्वेश्चन मार्क यहाँ आया है, एक बार इन चारों को जोड़ोगे तो क्या ये चारों सेम आ रहे हैं? ये चारों नंबर छोटे हैं, ये चारों नंबर अलग है, ये चारों नंबर बड़े लग रहे हैं। तो क्या रिलेशन हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? देखो बेटा, अगर आप ऐड करोगे तो तीनों कॉलम में वैल्यू अलग आएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका लगाएंगे। अब यहाँ पे नई चीज सीखिए। आपको 4 वाला आए तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ऊपर वाले दोनों को ऐड करो और नीचे वाले दोनों को ऐड करो, ऊपर वाले दोनों को ऐड करो, नीचे वाले दोनों को ऐड करो। इसी तरह यहाँ पे दोनों को ऐड करो और यहाँ पे दोनों को ऐड करो। देखो 38 प्लस 16, 8 6 14, 3 3 1 4 1 5 54, ठीक है? इसी तरह 12 प्लस 42, 2 2 4 4 1 5 54, दोनों बराबर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे 108 प्लस 67, 108 प्लस 67, 8 7 15, 6 1 7, 175। इसी तरह 82 प्लस 93, 3 2 5, 9 8 17, 175। इसी तरह 254 प्लस 178 जोड़ो, 8 4 12, 7 5 12, 1 13, 2 1 3 1 4, 432। इसी तरह x प्लस 305 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 432, क्योंकि ऊपर के 2 और नीचे के 2 बराबर आ रहे हैं, एक एक कॉलम में मैं देख रहा हूं, ठीक है? ये दो बराबर होंगे, ये दो बराबर हैं, ये दो बराबर हैं, ठीक है बेटा? सोचिए तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? x इक्वल टू 432 माइनस 305, 5 एंड 7, 127, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट 127। तो किसका ऑप्शन सी आया है? बिल्कुल सही आया है। क्लियर है बच्चों? चलिए उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 30 सेकेंड इसके लिए आपके पास है, लगाना शुरू करिए। सोचिए भाई, सोचिए, अटेम्प्ट करिए, लगाइए दिमाग, लगाइए। 2-3 सवाल और हैं, जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। बाकी आज मैं डीपीपी दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप खुद से कितना चीजें करते हैं। 50 सवाल लगाइए, रीजनिंग के और सवाल लगाइए इस टॉपिक पर, दिमाग को अपने और शार्प करिए, और कई तरीके के सवाल लगाए रहेंगे तो आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए लगाया, अटेम्प्ट किया। चलिए देखो यार, अब ये क्वेश्चन है, आपको कितना बनाना है? 102 बनाना है इन 3 नंबर का यूज करके, 130 बनाना है इन 3 नंबर का यूज करके, और यहाँ पे जो आएगा वो निकालना है। तो जो लॉजिक इस लाइन में लगेगा, जो लॉजिक इस लाइन में लगेगा, वही लॉजिक आपका इस लाइन में लगेगा। अब आपके पास नंबर क्या है? 6 इंटू 8 इंटू 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 48, 48 कितना आ जाएगा? 3 8 24, 4 2 3 चौका 12 2 14, 144 आ जाएगा। लेकिन 102 यहाँ आ रहा है, इससे काम नहीं चल पाएगा।
15 चौका 60, 60 पंजे 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। इससे काम नहीं चल पाएगा, मतलब तीनों मल्टीप्लाई से नहीं चलेगा। 6 प्लस 8 त्रिक 24 कर दे तो 24 6 30 आ रहा है, तो भी काम नहीं पर चल पाएगा। 30 का दुगना तिगुना भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीसरा दिमाग लगाते हैं, 6 इंटू 8 प्लस 3 करते हैं तो कितना आएगा, 6 48, 48 थे 51। 51 और 102 का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 51 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 102। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, 15 इंटू 4 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा आपका, 15 चौका 60, 60 5 65, 65 दूना 130। क्लियर है बच्चों, 65 दूना 130, तो ये आ गया। इसी तरह दिमाग अब आप क्या लगाएंगे लास्ट वाले में, 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 20, 20 पंजे 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, फिर 120 का दुगना करेंगे 240। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो, जिस किसी को कोई नहीं समझ में आता है, किसी को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा कभी भी डरेगा नहीं, वो बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा, वो बच्चा कुछ भी नहीं सोचेगा। क्लियर है, आप रिलैक्स रहिए, आप चीजों को सोचिए, आप चीजों को करिए, समझिए। जितने तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं अटेम्प्ट करिए। क्लियर, बस इतना ही करना है आपको ये मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं। लगाइए भाई, लगाइए। क्वेश्चन देखिए और सोचिए। यहाँ पे आपको 48 बनाना है यूजिंग, ये 3 लिखा हुआ है भाई, ये 8 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, जिसको ना दिखे वो देख सकता है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। तो 3 8 4 का यूज करके आप 48 कैसे बना सकते हैं, तो आसान लग रहा है ये। 3 प्लस 8 प्लस 4 करेंगे तो क्या 8 4 12 3 15 का 48 से रिलेशन है, नहीं। 3 इंटू 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौका 32, 32 त्याई 96, ठीक है। 96 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। क्लियर, तो वही काम हम नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन में कर देंगे। 5 इंटू 7 इंटू 2 को टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 5 7 35 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सवाल था एकदम। सोचना कैसे था, हमें सोचना ये, कभी भी आपको क्वेश्चन आए आपको सोचना कैसे है, आपको ये चीज देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है। क्वेश्चन मार्क जैसे ही पता चला आपको ये बीच में है, तो आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन और दिया हुआ है, जो तरीका दिया गया है, उसके क्वेश्चन को देखना है कि भाई वहां पे क्या दिया गया है, 48 दिया गया है, ये 48 हम कैसे बना सकते हैं, बाहर के तीनों नंबर का यूज करके, या तो उन्हें हम ऐड करेंगे, या तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कुछ भी करेंगे ऐसा जिससे मेरा काम हो जाए। क्लियर, तो यही काम आपको भी करना है यहाँ पे। तो 8 त्रिक 24, 24 चौका 96 होता है, 96 को 2 से डिवाइड किया 48 बन गया। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 को 2 से डिवाइड किया 35 बन गया। बस आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इसके बाद मैं आज आपको डीपीपी बना के दे दूंगा। क्लियर है, और प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा आपस में डाउट पूछिएगा, बट चिंता बिल्कुल मत करिएगा, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। नहीं लगेगा, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे भाई अब पहले लगा लीजिए आप लोग, 30 सेकेंड आपको दे देता हूं मैं। लगाइए लगाइए भाई, 30 सेकेंड यू हैव। धीरे धीरे रीजनिंग में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, तो बताइएगा कमेंट करके कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको पढ़ना है। इस बार आपके मन से होगा, अगर सही से आपका मन मुझे लगा तो। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया सभी बच्चों ने। 11 44 33 22 का यूज करके हमको 110 बनाना है।
16, 40, 32, 24 का यूज करके हमको 112 बनाना है। और इस क्वेश्चन मार्क 12, 34, 23 का यूज करके हमको 114 बनाना है। तो करिए भाई, एक बार जोड़ लेते हैं इसको। 11 + 44 + 22 + 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 4 9 1 10, 3 2 5 4 9 1 10 1 11। तो भाई ये तो चारों जोड़ने पे आ जा रहा है। इसी तरह इसको जोड़ेंगे 16 + 40 + 24 + 32 तो कितना आ रहा है भाई आपका? 6 4 10 2 12 1 कैरी 3 2 5 4 9 1 10 1 11 112। और इसी तरह यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे? x + 12 + 23 + 34 = क्या आना चाहिए? 114। क्लियर है बच्चों? तो इसको जोड़ लीजिए भाई। 3 2 5 5 4 9, 3 2 5 1 6 = 114। x प्लस है ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 114 - 69, तो ये हो जाएगा 9 5 14 और 6 4 10। तो 45 है क्या कहीं ऑप्शन में भाई? बिल्कुल है 45 ऑप्शन में, ये रहा 45। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 25 सवाल लगाए पजल के, मिसिंग नंबर के। बाकी मैं आपको आज डीपीपी देता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। जो सवाल नहीं लगेगा आपस में शेयर करके पूछिएगा। ठीक है, मेहनत करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। ठीक है, बस इतनी सी ये क्लास थी। 2 लेक्चर में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। छोटा छोटा लेक्चर था, छोटा टॉपिक था, एक ही टॉपिक सीखना था, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। अब कई सारे टाइप के सवाल बन सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सोचना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल 4 बजे मैथ्स की क्लास में, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास में, और 7:30 बजे मेरी फिर से रीजनिंग की क्लास में। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डाउट वाले ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे रैंकर्स डाउट से। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, घर से बाहर कम निकलिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।